किरण, बेटा तुमने अभी तक ऑमलेट नहीं बनाया। बेटा आपा शोर कर रही हैं, जल्दी करो। क्यों मूड खराब है? ये ताई अम्मी खुद को क्या समझती हैं? ना पैसा, इतना गरूर, सब कुछ गंवाकर पैसा क्या मिला? इंसान को इंसान नहीं समझती। तुम बार बार पैसों का जिक्र क्यों करती हो? पैसा तो उनके पास पहले भी था और आपा का रवैया तो ऐसा ही है। अब तुम्हें उनका पैसा क्यों खिलने लगा? मुझे क्यों खिलेगा उनका पैसा? मेरा थोड़ी है। मेरे पास इतना सारा पैसा आए तो मैं ताई अम्मी को वैसा ही सुनाऊंगी जैसा वो मुझे सुनाती हैं, जैसा सलूक आपके साथ करने लगी हैं। बस छोड़ो, ये उनका रोज का मामूल है। अपने आप को नहीं देखती? बेटी किस सिमत में जा रही है? किरण क्या कह रही हो तुम? अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ। ताई अम्मी का भरम हम देख रहे हैं, उनकी इज्जत हम बचा रहे हैं। अगर उनको मालूम हो गया कि जिया रिजवान शाह के घर। ये तुम क्या कर रही हो? एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। आपा की इज्जत हमारी इज्जत है। आपा बदनाम होंगी तो मैं बदनाम होंगी, तुम बदनाम होगी। बेटा जिया को हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? तो सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। हाँ हमारी जिम्मेदारी है। तुम क्यों इतनी नेगेटिव होती जा रही हो? हसद में इंसान खुद ही घुल घुल के मर जाता है। तुम बस पढ़ो, पैसा भी कमा लेना। हाँ जरूर कमाऊंगी, दोनों हाथों से कमाऊंगी। लखपति बनूंगी, करोड़पति बनूंगी। डॉक्टर के दिल में अगर लालच आ जाए ना तो इंसानियत का खून हो जाता है। इतना तो सोचो कि अकबर भाई और बानो आपा की वजह से इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हुआ है। ना शुक्र कहीं की। दफा हो जाओ, मैं खुद ही कर लूंगी सारे काम। सॉरी अम्मी। भाड़ में जाए तुम्हारी सॉरी। इतना गंदा सोचती हो तुम। अम्मी सॉरी, बस सुबह सुबह को ताई अम्मी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। इंसान की जो नीयत में होता है ना वही जुबान पर आता है। गंदी नीयत इंसान को तबाह कर देती है। ना इंसान दीन का रहता है ना दुनिया का। अम्मी माफ कर देना। अच्छा ठीक है, चलो नाश्ता बनाओ। स्वान, जूस पी लो। मुझे नहीं पीना। स्वान तुमने नाश्ता भी नहीं किया है, प्लीज जूस तो पी लो कम से कम। सना, तुम मेरा क्यों ख्याल करती हो इतना? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ना मैं पहले कभी तुम्हारा था और ना कभी होऊंगा। हाँ जानती हूँ, लेकिन मेरे लिए हमारा निकाह ही काफ़ी है। बहुत गरूर है मुझे हमारे निकाह पर, और यही फ़ख्र ना मेरी जीत है। तुम प्लीज़ ये लो, जूस पी लो। आ जाए। कैसा है मेरा बेटा? ठीक हूँ मैं। नाराज हो अपने बाबा से हैं? नहीं, मैंने नाराज क्यों होना? बहुत इज्जतदार बाप की बेटी है जिया। अगर कल मैं उसकी आस ना तोड़ता तो उस पगली को सुकून ना मिलता। वो ऐसे ही बगोला बन के उड़ती रहती इधर से उधर। जी बाबा। अकबर अली ने मर के मुझे हक सच की राह पे चलना सिखा दिया है। बानो बेगम की इद्दत खत्म हो जाए, मैं एक बार फिर उनके घर जाऊंगा और उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बेटी जिया मेरी झोली में डाल दे। आई प्रॉमिस यू। फूफा जी, अगर आपने यही सब करना था तो क्या जरूरत थी जिया को कहने की कि रिजवान शादीशुदा है? मैंने अकबर अली के मरने के बाद कसम खाई थी कि मैं सच बोलूंगा और
जिया को सब कुछ सच सच बता दूंगा और वो मान भी जाएगी। आपको यकीन है इस बात का कि वो मान जाएगी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, इसलिए कि उसकी मोहब्बत में खोट नहीं है, और जिसकी मोहब्बत में खोट ना हो वो सब कुछ माफ कर देती है सिवाय बेवफाई के। और जिया को इस बात का पूरा यकीन है कि रिजवान शाह बेवफा नहीं है। बाबा, फूफा जी, आप रिजवान को कहें अब तो जूस पी ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं पिएगा, बल्कि आप जूस दो, हम दोनों बाप बेटा आधा आधा जूस पीते हैं। फूफा जी, मैं आपके लिए दूसरा जूस ले आती हूँ। श्योर, लो मेरा बेटा, मैं आती हूँ। पियो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, तुम हो तो सब कुछ है। कौन है ये लड़की? वो जिया और मेरी क्लास फेलोज आई हैं तायब्बू की ताज़ियत के लिए। अरे भी ताजियत के लिए आई हैं तो फातिहा पढ़े और जाएं। उस मनहूस का क्यों डिस्कस कर रही हैं? उसका मतलब है कि उनको इस कहानी का पता है। ताई अम्मी, अब दोस्तों में कब कोई बात छुपी रहती है। हाँ, सिर्फ माँ बाप को पता नहीं होता, सारे जमाने को खबर होती है। पापा रहने दे, पुरानी बातें क्यों दोहरा रही हैं? मैं दोहरा रही हूँ, तुम्हारी बेटी। ताई अम्मी प्लीज, मेरा इस किस्से से कोई ताल्लुक नहीं है। पापा सहेलियां हैं, एक दूसरे की हमराज होती हैं, आपस में कोई बात कर रही होंगी। और ताई अम्मी, अब जिया की मंगनी हो चुकी है, अब आप क्यों परेशान हैं? सिर्फ मंगनी नहीं हुई, 40वें के बाद उसका निकाह भी होगा। तो बस ठीक है, फिर बात खत्म है ना? पापा मुझे आग लग जाती है अगर उस मनहूस का कोई जिक्र करे तो। और हाँ, कोई लवाजमात रखने ना बैठ जाना। ताई अम्मी, ये लोग ताज़ियत के लिए आए हैं, ये हमारे मेहमान हैं। कोई मेहमान नहीं, खर्च मेरा हो रहा है। अच्छा, इसलिए तुम्हें कोई फिक्र नहीं। जब कमाओगी ना तो तब ऐश करना। अभी मैं जो कह रही हूँ वही करो, सिर्फ चाय रखना, समझी? किरण, तुम सिर्फ चाय ले आई, क्या सोचेंगे वो लोग? जिया कसम से, ताई अम्मी आई, उनने मेरी क्लास ली और कहा सिर्फ चाय देने। अम्मी तो ना बस, तुमने देखा कैसे अम्मी जानबूझ के उनको मेरी मंगनी का बता रही थी। इसीलिए कि उन्होंने रिजवान शाह का जिक्र होते हुए सुना था। सुनती हैं तो सुनती रहे, हकीकत से कब तक झुठलाएंगी वो? तुम्हें अब भी रिजवान शाह हकीकत लगता है? हाँ, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है वो। अच्छा, अब रिजवान से फोन करके उसकी तबीयत का पूछो ना, कैसा है वो? जिया, जो कुछ हुआ, जो कुछ तुमने सुना, उसके बाद भी तुम्हें उससे फोन पर बात करनी है। मैं कहाँ बात कर रही हूँ, बात तो तुम करोगी ना। प्लीज उसका हाल चाल पूछ लो। कल भी कैसी हालत थी उसकी? कल ठीक था ना, आज भी ठीक होगा। वैसे उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। जिया, खुदा के लिए भूल जाओ, फरीद रिजवान से बहुत बेहतर है, लेकिन कभी ना कभी वो ताना दे सकता है तुम्हें। वो क्यों देगा मुझे ताना? वो जो इतना बड़ा चीटर है वो। जिया, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे शादी कर लूंगी? कभी नहीं। जितना मर्जी अच्छा बनता फिरे, एक बार एडमिशन हो जाए, रिंग उसके मुंह पे मार के जाऊंगी। जिया, तुम क्या कह रही हो? बेटा,
मैं चाह रही थी इस बार हमजा आए तो जिया के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारे ताकि जिया को उसकी आदत हो। खाला जान, आपको लगता नहीं है जिया के साथ ज्यादती हो रही है? कौन सी ज्यादती? हमने क्या छुपाया हुआ है? जिया को तो नहीं पता था ना। इल्म में हमारे पास भी बहुत कुछ नहीं था, हमने कबूल किया है ना। फिर जिया के माँ बाप के तो इल्म में था और तुम ये सब क्यों सोच रहे हो? जब बानो खुद चाह रही है कि अकबर भाई के 40वें के बाद निकाह हो जाए। मुझे तो उनकी ख्वाहिश के पीछे भी कोई खौफ, कोई राज लगता है। मुझे उनके खौफ का इल्म है, मगर प्लीज़ आप इतनी जल्दी निकाह का मत सोचें, और अगर वो भी पूछे तो आप इनकार कर दीजिएगा। मना कर दूं? क्यों? बस मैं इतनी जल्दी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ निकाह के लिए। फरीद, खाला जान, हमजा की छुट्टियां होंगी तो हम दोनों उसके पास चले जाएंगे, सारी छुट्टियां उसके साथ ही गुजारेंगे। आप बस उनको मना कर दीजिएगा। जिया, दवाई खा ली? जी अम्मी। अपना ख्याल रखा करो बेटा। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे अब्बू के चेहलम के बाद मैं ये घर फर्नीचर के साथ बेच दूं। हम कोई नॉर्मल छोटा सा घर ले लेंगे, फर्नीचर भी मैं नया डलवा लूंगी। अम्मी, सब कुछ तो सही है, घर, फर्नीचर, फिर क्या ज़रूरत है? बल्कि आप ऐसा करें कि किरण और अद्दा के कमरे में एसी का कनेक्शन लगवा दें। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कनेक्शन लगवाने का मतलब जानती हो कितना बिल आएगा? अरे भाई, मैंने तो ये सोच रखा है कि जब तुम चली जाओगी तो तुम्हारे रूम के एसी का भी कनेक्शन कटवा दूंगी। तो अम्मी, आप मेरा रूम अद्दा को दे दीजिएगा। क्या बोल रही हो तुम? पागल हूं मैं? अम्मी, अल्लाह ने आपको इतनी दौलत तो दी है, क्या करेंगे इतनी दौलत का? हाँ तो लुटा दूं? ये ग्रोसरी की लिस्ट है, ये सफिया को दो, उसे को फौरन ग्रोसरी लेकर आए। और हाँ, ये पास वाले स्टोर पे ना चली जाए, वो थोड़ा सा आगे है ना यूटिलिटी स्टोर, वहां पे जाए। अम्मी, थोड़ा सा आगे? वो तो इतनी दूर है, कैसे जाएंगी अद्दा इतनी गर्मी में? कैसे जाएंगी? अरे भाई, पैदल जाएंगी, मुफ्त की रोटियां तोड़नी आती है ना। और भाई, मेरा वहां भेजने का मकसद तो सिर्फ यही है कि चीजें सस्ती मिलती हैं, क्वालिटी तो वही होती है। अच्छा अम्मी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ चीज़ें खरीदनी है, मैं भी बाजार चली जाऊंगी। अलमारी में पड़े हैं, ले लो, लेकिन खबरदार अगर किरण को हिस्सेदार बनाया तो क्या पता चलता है इसका। अम्मी, रिजवान शाह काबिले भरोसा नहीं रहा ना, बड़ा झूठ बोला उसने। और ये जिया फरीद से शादी का इनकार कर रही है। बेटा, तुम्हारे सामने इनकार कर रही है ना, बानो आपा के सामने इनकार नहीं करेगी। फरीद और रिजवान शाह में फ़र्क ही क्या है? दोनों ने धोखा दिया, एक का एक बेटा है और दूसरी की बीवी है। बच्चे की बात और है, मगर सोतन किसी अजाब से कम नहीं होती। जिया कभी सोतन को बर्दाश्त नहीं करेगी। अम्मी, है तो वो बहुत पागल रिजवान शाह के लिए। तुम छोड़ो इन बातों, जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। अद्दा, ये अम्मी ने ग्रॉसरी का सामान लाने को कहा है, वो भी पार्क के साथ वाले यूटिलिटी स्टोर से। बेटा, वो तो बहुत दूर है। तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी कुछ सामान खरीदना है, मैं और किरण जाके ले आएंगे। नहीं नहीं बेटा, आपा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगी। अद्दा, नाराज़ होती हैं तो होने दे, वैसे भी अम्मी सोने चली गई हैं और आपको तो पता है वो शाम तक ही उठेगी। हम सिर्फ स्टोर तक जाएंगे ना। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, और कहाँ जाना है मैंने? चलो। हाँ तो जाओ, अब जिया अकेले थोड़े जाएगी।